जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और यूपी के राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाई दिया है। दोस्तों, एक तरफ रावण ने जीता है और अयोध्या में हार। ये बहुत बड़ा देश के सामने एक सवाल खड़ा हुआ है कि अयोध्या में बीजेपी कैसे हारी। इसका कारण भी एक बहुत बड़ा ठोस कारण है कि लोगों को उन्होंने वहाँ पर उनके साथ छल किया है, उनके घर गिराए हैं, गरीब लोगों को दबाया कुचलाया है, उनके बच्चों को मार दिया गया, गोलियों से भूना गया। दोस्तों, ये जनता कभी ऐसे चीज़ों को माफ़ नहीं करती। अगर किसी चीज़ को हद से बाहर हो जाए तो उसके खिलाफ बगावत ये करना और होना ये मानवता का स्वभाव है और ये इतिहास में गवाह है। दोस्तों, क्योंकि यूपी के जनता ने ये 10 साल उन्होंने बहुत ही सहन किया है और उसके बाद ही उन्होंने बगावत पे उतर आए, वो भी वोट के साथ। ऐसे बगावत करना ये तो कि बाबा साहब ने जो भी लड़ाई लड़ी है वह रक्तहीन लड़ाई लड़ी है। इसीलिए उन्होंने भी जो उनके अधिकार का इस्तेमाल करके, वन मैन वन वोट वन वैल्यू का इस्तेमाल करके वहाँ के अन्याय को हटाने का प्रयास किया है। दोस्तों, और वह यूपी की जनता वहाँ पर कामयाब हुई है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, इन्होंने जीत हासिल कर वहाँ के इतिहास को बदला है, यूपी के राजनीति में बदल लाया है। दोस्तों, भले ही मायावती के साथ बीजेपी ने रह उसको ही हीरो से जीरो बनाया। दोस्तों, ये एक डायनामिक टाइगर लेडी को आज कहीं ना कहीं पिंजरे में बंद किए वैसा, उसको कोने में फेंक दिया वैसा आपको दिखाई देगा। दोस्तों, मायावती की एक भी सीट न आना, पूरा गोल जीरो अंडा उनके हाथ में थमा देकर आज उसे राजनीति से ही परे कर दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से बीजेपी ने मायावती के साथ जो किया है वह बीजेपी ने बहुत से पार्टियों के साथ किया है। दोस्तों, देश में कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि अगला नंबर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी है क्या, क्योंकि बीजेपी जिस पार्टी के साथ जाती है उसे वह उद्ध्वस्त कर देती है। दोस्तों, ये बीजेपी का इतिहास है, आप देखिए। और आज जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बलबूते पर बीजेपी ने जो सरकार बनाई है, या तो सरकार गिरेगी या फिर नीतीश और चंद्रबाबू को ही बीजेपी गिराएगी। ये भी देश के सामने बड़ा सवाल है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने एक नया मोड़ देकर यूपी के राजनीति में अच्छा खासा बदलाव है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी चंद्रशेखर आज़ाद की जो लहर है, चंद्रशेखर आज़ाद का जो फॉलोइंग है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी चंद्रशेखर आज़ाद को बड़ी सफलता आगे की नज़र आ रही है और वह सफल होंगे, क्योंकि यूपी की राजनीति जो है वह एक जातिवादी राजनीति चली है। दोस्तों, इतने दिन, क्योंकि गरीबों के घर गिरा दिए गए, उनका जो आक्रोश है वह आंसुओं में बाहर आकर वोट के द्वारा उनका हथियार बनकर बीजेपी को वहां से हटाने का प्रयास उन्होंने किया और वो कामयाब हो गए। दोस्तों, जहां पर अयोध्या का मंदिर बना है, उनको लगा है कि इस मंदिर से हमें मिलने वाला कुछ नहीं, भिखारियों के सिवाय, क्योंकि मंदिरों से किसी को आज तक कुछ मिला नहीं। ये इतिहास भी गवाह है। दोस्तों, जिसे दिमाग है वो सोचता है कि भाई मंदिर, मस्जिद, चर्च ये आस्था का केंद्र है, लेकिन वहां से मिलना कुछ नहीं है। मंदिर तो खड़े रहेंगे, मस्जिदें खड़े रहेंगे, तो भविष्य जो है इंसान का खुद के ऊपर निर्भर है। जो काम करेगा वही खुश रहेगा, जिसे वो इंसान खुद के बलबूते पर ही अपना जीवन सुखी कर सकता है। दोस्तों, ना कि किसी के भीख से, ना ईश्वर के भीख से, ना किसी के भीख से वो अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये दुनिया का ही यह सच यह है कि इंसान ने खुद की लड़ाई इंसान ने ही लड़ी है और इंसान ने ही उसकी लड़ाई जीत कर उसने अपना जीवन सुखी करने का प्रयास किया है। दोस्तों, लेकिन देश विदेश दुनिया के राजनीति ने पूरे पिछड़े वर्ग को या गरीब लोगों को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, यहाँ अब यहीं सिर्फ देश की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की अब राजनीति इस पर आकर रुकी है कि जो लोग हैं वह हमेशा गुलाम रहे और सत्ताधारी हमेशा सत्ता करे। अमीर अमीर ही रहे और गरीब गरीब ही रहे।
इस प्रकार की राजनीति भारत देश में तो जोरों से चल रही थी दोस्तों, और कहीं ना कहीं उस राजनीति को करारा जवाब लोगों ने संविधान के जो अधिकार, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, इस वोट से उन्होंने करारा जवाब दिया है दोस्तों। और इस प्रकार से देश के राजनीति में बदलाव आया है दोस्तों। चंद्रशेखर आज़ाद यह एक उभरता हुआ एक युवा नेता कहीं ना कहीं आगे चलकर ये यूपी के मुख्यमंत्री के रेस में यह आने वाले दिनों में आपको दिखाई देंगे दोस्तों। ऐसी चर्चा यूपी के लोगों में कहीं ना कहीं चल रही है दोस्तों, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे थे कि हम बाबा साहब की औलाद है, और वो गर्व से कह रहे हैं कि वो जो इंसान जिसने भारत देश के नक्शा को बदल दिया, जिसने भारत देश के हालातों को सुधारा, भारत देश के दबे कुचले लोगों को एक समानता का अधिकार दिया, इस प्रकार से उन्हीं बाबा साहब की प्रेरणा लेकर चंद्रशेखर आज़ाद आज इस राजनीति में सफलतापूर्वक अपना जो पॉलिटिकल जर्नी है वह उन्होंने कामयाबी से शुरुआत की है दोस्तों। देखते हैं आगे क्या होता है। जुड़े रहिए द मूक नायक पर, ऐसे वीडियो आपको आते रहेंगे दोस्तों। जय भीम।